प्रसाद यादव की दोनों बेटियां लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं को जेल के अंदर डाल देंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के एमएलसी हैं अनामिका सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, इस बयान को किस तरह से लेती हैं? देखिए, मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं है मीसा जी के इस बयान पर, जिनकी माँ आदरणीय राबड़ी देवी जी महामहिम के विषय में ये कह सकती थी कि लंगड़े का एक टांग टूटा है दूसरा भी तोड़ देंगे। तो उनकी बेटी अगर इस तरह के शब्दों का उपयोग करती हैं तो ये तनिक भी आश्चर्य का विषय नहीं है। ये उस तानाशाही परंपरा से आती हैं जहाँ नरसंहार खुलेआम करवाए जा सकते थे, जहाँ शिल्पी गौतम कांड हो सकते थे, जहाँ चंपा विश्वास एक आईएएस की पत्नी को इस तरह से लंबे समय बेबस करके उसका और उसके परिवार की महिलाओं का यौन शोषण हो सकता था। तो अगर वो कहती हैं ऐसा दिवा स्वप्न वो यद्यपि देख रही हैं कि वो सत्ता में आएंगी तो भाजपा के कार्यकर्ता और आदरणीय मोदी जी जेल में होंगे, तो तनिक भी आश्चर्य का विषय नहीं। उनकी भाषा उनकी प्रवृत्ति और प्रकृति को बताती है। आज इन्होंने इसको लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वो कितने बयानों की सफाई देंगी? वो और उनका परिवार किस किस चीज के लिए सफाई देंगे? वो गुंडा राज जंगल राज के लिए सफाई देंगे? वो उस युवाओं के भविष्य को नरक करने की सफाई देंगे जब लोग यहाँ से पलायन कर गए? जो प्रदेश सबसे ज्यादा आईएएस देता है, आईपीएस देता है, डॉक्टर्स देता है, इंजीनियर्स देता है, पत्रकार देता है, देश के शीर्ष पदों पर हम काबिज होते हैं बिहारी, पर हम लौट के बिहार आके रहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे उनके कारण। इसकी सफाई देंगी वो? क्या उनके पास सफाई है? एक आखिरी सवाल, आखिर क्यों दोनों बेटियां लालू प्रसाद यादव की प्रधानमंत्री पर हमला कर रही हैं? देखिए, जब लंबी लकीर को मिटाया नहीं जा सकता, उससे बड़े आप नहीं हो सकते, तो आप उसको मिटाने की चेष्टा करते हैं। और लगातार जब एक तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो महज संयोग नहीं योजना का हिस्सा होती हैं। वो महिला होने की सहानुभूति की लहर पर खड़े होकर बताना चाहती हैं कि वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब वो विरोध करती हैं तो भूल जाती हैं कि वो उस व्यक्ति का विरोध कर रही हैं जो सिर्फ भारतीयों के जनमानस में, हृदय में नहीं रहता है। वो वह व्यक्ति है जो विश्व का नायक बन चुका है। जब फिलिस्तीन और इसराइल की समस्या होती है तो उन्हें बुलाया जाता है। यूक्रेन और भारत की यूक्रेन और रूस की समस्या होती है तो भारतीय प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। वो हैं जिन्होंने विश्व में हमारा मस्तक ऊपर किया। तो उनके विषय में वो बात कर रही हैं, और जब वो इस तरह की बात करती हैं तो वो अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति और अपने संस्कार को दिखाती हैं। और मैं तो उन दोनों बहनों से कहना चाहूंगी कि इस लकीर को मिटाते मिटाते जो भाग्यवश उनके हाथ में धन और सत्ता है, वो भाग्य की लकीरें ना मिट जाएं। उन लकीरों को संभाल के रखें, क्योंकि सिर्फ भाग्य की लकीरों के कारण ही वो सत्ता में है। उसके लिए उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता की तरह कर्मठता नहीं दिखाई, काम नहीं किया और भारत माता के लिए नहीं सोचा। तो मेरी तो दोनों मेरी बहनें हैं, उनको मेरी सलाह है कि अपनी लाइन को थोड़ी बेहतर करने की कोशिश करें, अपने विचारों को बदलने की कोशिश करें, अपने भाई को थोड़ा सा भारतीय और बिहारी आस्था के लिए संवेदनशील बनाएं, जागरूक बनाएं और अपने हाथों की लकीरों को बना रहने दें। क्योंकि अगर बिहार की जनता ने ये लकीरें मिटा दी तो भाग्य की लकीरें, अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लकीर मिटाने में, तो लकीर तो मिटेगी नहीं, छोटी हो गई तो उन्हें जो हासिल है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी अनामिका सिंह, जिनका कहना था कि लालू प्रसाद यादव की जो दोनों बेटियां हैं, पहले उनको अपने हाथों की लकीर बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है अब न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी काफी बढ़ गया है। कैमरा अभिषेक के साथ